प्रश्न नंबर है 5। आइए पढ़ते हैं। प्रश्न 5 कह रहे हैं, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन उसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न की पहली लाइन में क्या कह रहे हैं फिर से पढ़िए और उंगली रख के पढ़िए। किताब में उंगली रख के ही अपन को आगे बढ़ना है। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। तो चलिए लिखेंगे क्या दिया है। तो जमा की गई राशि कितनी है? 2000 रुपये। आजकल रुपए के लिए ये चिन्ह बनाया जाता है और ये चिन्ह आगे बनाया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपए 2000। और निकाली गई राशि कितनी है? रुपए 1642। अब दूसरी लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं प्रश्न में। यदि खाते में से निकाली गई राशि को, यदि खाते में से निकाली गई राशि को कितनी? 1642 रुपये। इस राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। मतलब जमा की गई राशि संख्या रेखा पर यदि दर्शाई जाएगी तो यहाँ धनात्मक, और निकाली गई राशि संख्या रेखा पर निकाल रहे हैं, कम हो रही है, कम होने के लिए घटाते हैं तो ये ऋणात्मक संख्या के रूप में संख्या रेखा में प्रदर्शित होगी। तो वो कहाँ आएगी? 1642 जरूर 1000 के और बाईं ओर और 2000 के दाईं ओर, कहीं यहाँ 1642। तो प्रश्न में कहा यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को किससे निरूपित करेंगे? धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रुपया कभी ऋणात्मक नहीं होता है, न दूरी कभी ऋणात्मक होती है। यहाँ यह समझने की बात है कि हम संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांक की बात चल रही है ना, तो पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए हम सीख रहे हैं कि यदि हम धनात्मक संख्या के रूप में निरूपित करें और ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित करें, यह प्रश्न में सिखाया जा रहा है। वास्तव में धन कोई ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ पर निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या में निरूपित है तो उसको ऋण 1642, जमा की गई राशि धनात्मक संख्या में से निरूपित है तो उसे धन 2000 लिया। अब प्रश्न कह रहे हैं कि निकासी के पश्चात यानी निकालने के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछा है निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि। यहाँ ये समझिए कि ये अभी संख्या के रूप में प्रदर्शित है और शेष राशि मतलब वो कुल राशि जानना चाहता है कि कुल अब कितना बचा, और कुल योग जानने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं या घटाते हैं? ज़रूर जोड़ते हैं। तो यहाँ हम 2000 रुपये में जोड़ेंगे ऋण 1642। अब यहाँ ये समझिए कि ये यहाँ संख्याएं हैं, रुपए नहीं। अभी यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो 2000 रुपये धन ऋण 1642। तो घटा दीजिए, कितना आएगा? 358। यहाँ एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर जमा राशि 2000 रुपये है और उसमें से 1642 को निकाल लिया यानी घटा दिया
तो सीधे सीधे 358 आता है। लेकिन यहाँ पर हम यह समझ लें कि हमने यहाँ जोड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या के रूप में निरूपित है। रुपए में तो हम इतने जमा है 2000 इतने निकाल लिए, 1642 जमा राशि में से निकालेंगे तो ज़रूर कम ही होंगे, तो घटा के सीधे सीधे निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ बात चल रही है निरूपित करने की, ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित किया, ये एक संख्या है। अब ये संख्या है और ये भी एक संख्या के रूप में निरूपित किया है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के रूप में। तो यहाँ हम जोड़ रहे हैं, दोनों कुल योग निकाल रहे हैं यहाँ, इसीलिए यहाँ हमने जोड़ा है। जोड़ेंगे एक धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से जोड़ रहे हैं, तब यहाँ धन ऋण ऋण, उत्तर में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ हमको ये समझ में आ रहा है कि ये हमने ऋणात्मक संख्या के रूप में और धनात्मक संख्या के रूप में लेने पर क्या करेंगे। मैं समझता हूँ अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। यहाँ उत्तर लिखेंगे, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ₹358 है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। यहाँ भी देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ दूरी की बात की जा रही है, परंतु हम पूर्णांक की बात भी कर रहे हैं। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हैं। संख्या रेखा में आगे जाना धनात्मक, पीछे आना ऋणात्मक। प्रश्न को ध्यान से समझिए। रीता बिंदु ए पर है, यह है ए, मान लीजिए ये एक सड़क है। रीता अभी कहाँ पर है, बिंदु ए पर है। जहाँ अभी स्थित है वहाँ संख्या रेखा पर क्या आएगा, 0। बिल्कुल ठीक। अब देखिए पहली लाइन क्या कहती है, रीता बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये दूरी यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है 10 किलोमीटर और ये है 20 किलोमीटर। तो रीता बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब देखिए यहाँ क्या दिखाया गया है चित्र में कि रीता किस दिशा की ओर जा रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। अब वो उसी सड़क पर उसी सड़क के अनुदिश, मतलब उसी सड़क पर, अब रीता किसी और जगह नहीं जा रही है, दाएं बाएं नहीं मुड़ रही है। रीता कहाँ जा रही है, उसी सड़क पर, लेकिन किस दिशा में जा रही है, वो पश्चिम दिशा में। तो देखिए संख्या रेखा में यहाँ अगर दाईं ओर बढ़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, बाईं ओर। ये दाईं ओर तो ये बाईं ओर, ये पूर्व तो ये क्या कहलाएगा, बोलिए, पश्चिम। बिल्कुल ठीक जवाब। तो रीता क्या कर रही है, बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यानी अब वो क्या हो रही है, लौट रही है, लौटेगी। तो लौटेगी तो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो देखिए बिंदु बी से बिंदु ए तक की दूरी तो है ही 20 किलोमीटर। अब रीता लौट रही है तो वो यहाँ से ए तक आएगी, यहाँ तक कितनी दूरी आ गई, 20 किलोमीटर। और आगे तो वो कितनी जाती है, 30 किलोमीटर। तो 10 और बचे, 10 किलोमीटर और तक जाएगी। यानी रीता कहाँ तक जाएगी, रीता 30 किलोमीटर पश्चिम दिशा में किस ओर जाएगी, कितनी दूरी चलेगी, 10 बिंदु तक पहुँचेगी। अब देखिए आप बहुत आसानी से बता सकेंगे कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करेंगे, बोलिए, ऋणात्मक पूर्णांक। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने।
फिर से, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अब हम प्रश्न के अंतिम लाइन में पहुंच गए। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, अब देखिए बिंदु ए ये है, अंतिम स्थिति अब वो कहाँ पहुंच गई, अब वो यहाँ पहुंच गई अंतिम स्थिति, है ना। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, यहाँ कौन सा पूर्णांक दिख रहा है, बोलिए, बिल्कुल ठीक, ऋण 10। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को ऋण 10 पूर्णांक से निरूपित करेंगे, बिल्कुल ठीक, लिख लीजिए। देखिए बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, ए से वो कहाँ गई थी, बी कितना किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर, और फिर लौटी कितना, 30 किलोमीटर। तो ये इस लौटने में वो कितना चली, 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। तो पश्चिम की ओर चली गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित कर रहे हैं, तो कितना चली, ऋण 30। फिर 20 में से ऋण 30 को धन ऋण घटेगा, 30 में से 20 घटाइए आया 10, 30 का चिन्ह ऋण है, बड़ी संख्या है इसीलिए ऋण 10। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, ऋण 10। यहाँ दूरी नहीं है ऋण 10, दूरी तो 10 किलोमीटर ही कहेंगे, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, ध्यान रखिए। हम बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को ऋण 10 पूर्णांक से निरूपित करेंगे, निरूपित कर रहे हैं, अपन पूर्णांक को दर्शा रहे हैं, दूरी को दर्शा रहे हैं पूर्णांक के रूप में, तो आया ऋण 10। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 जो है वो एक है पहेली के रूप में, बड़ी मज़ेदार पहेलियाँ बहुत अच्छी लगती थी हम लोगों को, खूब खेलते थे पहेली। चलिए यहाँ प्रश्न 7 है, किसी मायावी वर्ग में, मायावी वर्ग मतलब अभी तक तो सुना था मायावी राक्षस, लेकिन यहाँ है मायावी वर्ग। वास्तव में मायावी का मतलब है जो ये किसी हलचल में ला दे, जो थोड़ा सोचने पे विवश कर दे, वो है माया। ये इसी तरह से ये सोचने पे मजबूर करता है ये मायावी वर्ग। तो ये एक मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ, इसको कहेंगे पंक्ति और ऊपर से नीचे कहेंगे स्तंभ, समझ गए। ये पंक्ति कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, ये 3 स्तंभ। तो प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण, अब विकर्ण क्या है, देखिए 5 ऋण 2 3 ऐसे आएंगे तो ये कहलाएंगे विकर्ण, और ये 0 2 4 तक जाएंगे तो ये है विकर्ण। कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण हैं, ऐसे और ऐसे। तो प्रश्न कह रहा है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग यानी जोड़ना, इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। ऐसे भी जोड़ना है, पंक्ति में भी और स्तंभ में भी और विकर्ण में भी जोड़ना है। तो संख्याओं का योग समान है, योग कितना आना चाहिए, समान। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। जिसमें समान होगा वही मायावी वर्ग होगा, यदि समान नहीं आता है कोई एक चीज़ भी तो मायावी वर्ग नहीं होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। चलिए बताइए, प्रथम पंक्ति में कौन कौन से अंक हैं, 5 ऋण 1 ऋण 4, इनका क्या करना है, योग यानी जोड़ना। तो क्या लिखेंगे, 5 धन ऋण 1, अब धन और ऋण एक साथ नहीं लगाते तो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, कोष्टक कहते हैं जिसको, धन ऋण 4, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इन सबको जोड़ेंगे, जोड़िए, 5 धन ऋण 1 धन ऋण 4, कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गए 4 ऋण 4, 4 में से 4 गए 0। इसी प्रकार अगली पंक्ति लेंगे, क्या है अगली पंक्ति में, ऋण 5 धन ऋण 2 धन 7, कितना हो जाएगा, 5 धन ऋण 2 धन 7।
5 में से 7, 5 में से 2 गए, कितने बचे? 5 में से 2 गए 3। हाँ ध्यान दें, यहाँ ऋण 5 है, ऋण 5 ऋण 2, ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 7 धन 7, कितना आ जाएगा? 0। अगली पंक्ति 0 धन 3 धन ऋण 3, जोड़ दीजिए, 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, तो आ जाएगा 3 धन ऋण ऋण 3 बराबर 0। देखिए सभी का 0 आ रहा है, समान आ रहा है। अब स्तंभ को जोड़ेंगे, स्तंभ क्या है? 5 धन ऋण 5 धन 0, कितना आ जाएगा? 5 ऋण 5, 5 में से 5 को घटा देंगे 0। दूसरा स्तंभ लेंगे, करते जाइए, ऋण 1 धन ऋण 2 धन 3, ऋण 1 धन ऋण ऋण 2 धन 3, ऋण ऋण धन होता है, जुड़ जाएंगे, 1 और 2 जुड़ के होता है 3, दोनों ऋण में है, तो ऋण 3 धन 3 बराबर 0, 3 में से 3 गए 0। तीसरा स्तंभ ऋण 4 धन 7 धन ऋण 3, ऋण 4 धन 7 धन ऋण ऋण 3, कितना आ जाएगा? ऋण 4 में से 7 को जोड़ेंगे, धन ऋण ऋण 3 ऋण 3, 3 में से 3 गए 0। अब विकर्ण को करेंगे, विकर्ण में क्या है? 5 ऋण 2, तो जोड़ना है, क्या करेंगे? धन ऋण 2 और ऋण 3 धन ऋण 3 बराबर क्या आ जाएगा? 5 धन ऋण ऋण 2 धन ऋण ऋण 3 बराबर 5 ऋण ऋण धन होता है, तो जुड़ गए 5 ऋण 5, 5 में से 5 गए 0। अब आखिरी विकर्ण ये वाला है, 0 धन ऋण 2 धन ऋण 4 बराबर ऋण 2 धन ऋण ऋण 4, ऋण ऋण धन होता है, दोनों जुड़ जाएंगे, ऋण 6। अब यहाँ देखिए सबका योग 0 आ रहा था, यहाँ पर योग कितना आ रहा है? ऋण 6 आ रहा है। यानी प्रश्न में कहा था किसी मायावी वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होना चाहिए। समान होता है, यहाँ समान नहीं है क्योंकि ये विकर्ण का योग 0 नहीं है, तो यह वर्ग मायावी वर्ग नहीं है। तो उत्तर लिखेंगे यह वर्ग मायावी वर्ग नहीं है। अब इसका एक दूसरा प्रश्न है, वो आप करके देखिए, यदि कोई दिक्कत आती है तो हम बता देंगे। मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से समझा है। आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इजी स्टडी मेथड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।